नियमित किया जाएगा। लेकिन पहले ये जो प्रक्रिया थी वो वर्ष में 2 बार अप्रैल तथा अक्टूबर महीने में की जाती थी। लेकिन दुख का विषय है कि अनुबंध कर्मचारियों की यदि बात की जाए तो इस तरह का व्यवहार समय समय पर देखा जाता है। अभी एक ट्रांसफर पॉलिसी भी उन्हीं के खिलाफ आई, इंक्रीमेंट जो पहले मिलती थी वो भी बंद हुई, और सबसे बड़ा मुद्दा नियमितीकरण का, क्योंकि अनुबंध कर्मचारियों की जो सैलरी है बेसिक का 60% है, जिसमें परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बाहर किराए के कमरे लेकर रहते हैं और बहुत ज्यादा उनका किराया है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो एक आस अनुबंध कर्मचारियों के मन में जगी थी कि अभी हम सितंबर में जैसे ही प्रवेश करेंगे हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से इस तरह का कोई भी रुझान नहीं आया है। पहले क्या होता था कि अनुबंध कर्मचारियों को जब नियमित करने की बात आती थी तो मार्च महीने में जो नोटिफिकेशन निकाली जाती थी रेगुलाइजेशन की, उसमें ही जिक्र कर दिया जाता था सितंबर महीने में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वालों के लिए थी। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी मार्च महीने में, जिन अनुबंध कर्मचारियों को 2 वर्ष का जिन्होंने अनुबंध समय पूरा किया था उन्हें नियमित किया गया। उसके साथ इस बार सितंबर वालों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई। और ऐसा नहीं है, काफी लोगों के मन में ये संशय रहता है कि अनुबंध कर्मचारी अब जागे, लेकिन ये सभी को पता है कि जब ये नोटिफिकेशन हुई उसके बाद जब संगठन का निर्माण हुआ तो संगठन ने उसी समय से आप सभी की सहायता से सरकार के समक्ष अपनी बात को रखना जारी किया। बहुत बार हम व्यक्तिगत तौर पर कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग मंत्री से जाकर मिले, जिसमें उनका जो प्रत्युत्तर रहता था वो काफी सकारात्मक रहता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हमने बहुत बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण कई बार हमें निराश ही वापस आना पड़ा। एक बार का आपको वाक्य बताता हूं कि 3 मार्च को जब इनसे मिलने का कार्यक्रम बना, ओकोवर हम गए, उस दिन काफी बारिश लगी थी। लगभग 4 घंटे हमने बारिश में प्रतीक्षा की कि हमें अब बुला दिया जाएगा मिलने के लिए, लेकिन कोई भी उसका लाभ नहीं हुआ। उनका स्वास्थ्य भी उस दिन खराब था, जो उनके वहां कर्मचारी थे उन्होंने बताया गेट पर, तो उस कारण वो नहीं मिल पाए। इस तरह से काफी बार हमारे साथ हुआ कि हम प्रयास करते थे मिलने का, लेकिन वो नहीं मिल पाते थे। अब इसमें उनकी व्यस्तता हो या कारण कोई और हो, लेकिन अनुबंध कर्मचारियों को मिलने के लिए उस तरह से समय नहीं दिया गया। हालांकि जब हम पहली बार इनसे मिलने के लिए गए थे 8 जनवरी और 11 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई थी। शुरू में इनका जो कहना था वो इनका कहना था कि अभी आर्थिक संकट बहुत है और फाइनेंशियल कंडीशन हमारी सही नहीं है, इस कारण ये निर्णय लिया गया है। लेकिन उसके बाद जब हमने इनसे करवत प्रार्थना की, मैं कहा सर ये कार्य आप ही कर सकते हैं और आपको करना होगा, क्योंकि इससे अनुबंध कर्मचारियों को न केवल वित्तीय नुकसान अपितु वरिष्ठता का भी नुकसान हो रहा है। एक उदाहरण के जरिए आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लो किसी विभाग में कुछ ज्वाइनिंग होती है 31 मार्च का, तो वो लोग अभी तक नियमित हो चुके हैं, लेकिन कोई वेटिंग लिस्ट में आता है या किसी को स्टेशन की कोई समस्या आती है या किसी कारणवश वो 2 या 3 दिन बाद ज्वाइन करता है, अप्रैल में 2 या 3 तारीख को, 4 तारीख को, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 वर्ष से बढ़कर इस नोटिफिकेशन के कारण 3 वर्ष का हो जाएगा। और 1 वर्ष में कितना फाइनेंशियली लॉस हम अनुबंध कर्मचारियों को हो रहा है, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं। तो हमने बार बार ये मुद्दा उनके समक्ष रखा। व्यक्तिगत तौर पर 6 से 7 बार मैं भी उनसे मिला और कई स्थानों पर हमारे कार्यकारिणी के अन्य साथी उनसे जाकर मिले। जहां भी उनका दौरा होता था वहां वो जाते थे, उनके समक्ष अपना जो लेटर था, डिमांड लेटर, उसको देते थे, अपना ज्ञापन उन्हें सौंपते थे। तो उनका जो रिस्पॉन्स रहता था, ठीक है इसे देखते हैं, इस विषय में देखते हैं, तो सकारात्मक ही हम इसको लेकर चले थे।
लेकिन समय बीता, इलेक्शन टाइम आया, तो इलेक्शन टाइम के दौरान भी 7 जुलाई को नेहरा में हमारे साथी इनसे मिले थे। वहाँ इनका जो प्रत्युत्तर था वो सकारात्मक था कि ठीक है, इस विषय में देखते हैं। लेकिन जो अंतिम बार अभी हम मिले 2 अगस्त को, तो इन्होंने आर्थिक संकट के विषय में बताया पुनः एक बार फिर, और कहा कि नहीं, आपका कार्य अभी हो सकता है कि इस तरह की दिक्कत है, फंड नहीं है। देखिए, फंड नहीं है, हो सकता है कि वित्तीय संकट होगा, लेकिन क्या केवल अनुबंध कर्मचारियों के लिए वो वित्तीय संकट है? क्यों? अनुबंध कर्मचारियों के साथ ही इस तरह का सौतेला व्यवहार है। तो हमारी तो बार बार करबद्ध प्रार्थना उनसे रहती है, और मर्यादा में रहकर ही हम आज तक उनसे मिले हैं और उनके समक्ष हमने अपनी समस्या को रखा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारी जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अभी तक कोई भी कार्य आगे नहीं हुआ। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते रहे। जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, उससे पहले हमारे साथी या कार्यकारिणी के सदस्य हम लोग जाकर प्रत्येक मंत्री से मिलते हैं, उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हैं। लगभग एक मंत्री से हम ज्यादा नहीं तो 6-6, 7-7 बार तो व्यक्तिगत तौर पर भी मिल चुके हैं, और जहां भी उनके कार्यक्रम होते हैं वहां हमारे साथी जाते ही हैं। तो उनके ध्यान में ये मुद्दा है और उनका काफी सकारात्मक जो है वो उस पर प्रत्युत्तर रहता था। तो हमारी तो अभी भी यही आस है कि शायद आज नहीं तो कल वो हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, और यदि इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाता है तो इस नई नोटिफिकेशन के कारण जो हमारे अनुबंध कर्मचारी हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इस समय बहुत सारे हमारे अनुबंध कर्मचारी ऐसे हैं, लगभग 3,800 से लेकर 4,000 के बीच संख्या है, जो अनुबंध कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी नियमित होने हैं। तो हम तो ये कह रहे थे कि सर, अगर इस नोटिफिकेशन को आप रद्द नहीं कर रहे हैं, यदि इसमें आप कोई भला देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अधिसूचना इस तरह की जाती है वो कहीं ना कहीं आने वाली भर्तियों के ऊपर लागू की जानी चाहिए, ना कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं उन लोगों के ऊपर वो लागू की जाए। अब इस तरह से तो हो सकता है कल को अगर किसी विभाग में किसी कर्मचारी की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें फेरबदल किया जाए तो वो आने वाली भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता होगी, ना कि जो पुराने लोग लगे हैं उनके ऊपर उसको थोपा जाए। तो इस तरह की हमारी जो ये प्रमुख समस्या है और एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम सब अनुबंध कर्मचारी महासंघ की तरफ से यहाँ आए और हमने अपनी बात को यहाँ रखा है। आप सभी मीडिया कर्मी हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब भी हमारा इस तरह का मुद्दा होता है, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था एक न्यूज चैनल में भी वहां बताया, उन्होंने हमारी बात को रखा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे न्यूज चैनल इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, तमाम जो बड़े संगठन हैं उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से आगे रखा है। उन सभी संगठनों का भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे संगठन की केवल और केवल एक मांग है कि अनुबंध कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र उन जिन अनुबंध कर्मचारियों ने सितंबर 2024 तक अपने 2 वर्ष का कार्यकाल अनुबंध समय पूरा कर लिया है, उन अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो पुरानी व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए और प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए। और यदि हम मार्च में जाते 6 महीने तो हम पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकतर साथी हैं अप्रैल और मई में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो लोग 3 से 4 महीने का समय तो वैसे ही काट चुके हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त समय। और यदि वो मार्च में जाते हैं, अब आर्थिक संकट आज है तो आर्थिक संकट का तो कोई पता नहीं चलता कि आगे भविष्य में किस तरह की स्थिति आए। अगर मार्च तक आर्थिक संकट सही ना हुआ तो मार्च के बाद क्या और अनुबंध बढ़ाया जाएगा? ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रहती है। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल ये है, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम केवल अपने अधिकार को मांग रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी नियमितीकरण की उसे पुनः लागू किया जाए, या फिर जिन लोगों की ज्वाइनिंग हमारी इस नोटिफिकेशन से पहले हुई है
उन पर कम से कम ये अधिसूचना लागू ना की जाए। और जो साथी हमारे अभी 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा कर चुके हैं, उन अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो पुरानी व्यवस्था थी या प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। शायद कोई प्रश्न पूछ रहे थे। मेरा सवाल ये था कि कंडीशन जो आप कह रहे हैं, आपके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है, कंडीशन क्या है ये जरा बताइए। जी, कंडीशन के विषय में मैंने पहले भी कहा, इसमें वास्तविक रूप में पहले रेगुलर किया जाता था वर्ष में 2 बार। जिन अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध समय 2 वर्ष का अनुबंध जिन्होंने मार्च तक पूरा कर लिया है उन्हें अप्रैल में नियमित किया जाता था, और जिन्होंने सितंबर तक अपने 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा किया है उन्हें सितंबर में रेगुलर किया जाता था या अक्टूबर में रेगुलर किया जाता था। लेकिन अब जो 2 दिसंबर सन 2023 को विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन की गई, उसके अनुसार वर्ष में केवल 1 बार मार्च महीने में ही रेगुलराइजेशन की जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने अपनी पोस्ट पर नियुक्ति प्राप्त की अप्रैल में, तो उसका, लेकिन फिर उसके बाद फिर से जो ये अधिसूचना हुई उसके बारे में निरस्त करने के लिए इन्होंने पहले हामी भरी, उसके बाद अब चलो जो भी जिस भी तरह की परिस्थिति है, जिस परिस्थिति के कारण इन्होंने कहा, वो तो ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इन्होंने इस बात को क्यों कहा। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर मन में शंका मेरे है कि इस निर्णय का अनुबंध कर्मचारियों को क्या लाभ है, क्योंकि कर्मचारी हितैषी सरकार इसे कहा जाता है, तो अनुबंध कर्मचारियों को क्या इसका लाभ देखा जाता है। 6 महीने बहुत होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी सितंबर की ज्वाइनिंग है, पर जिनका अप्रैल की ज्वाइनिंग है उनके लिए 3 वर्ष का अनुबंध समय, मतलब 1 वर्ष का जो लॉस है वो चाहे फाइनेंशियली ले लीजिए आप या फिर वरिष्ठता का इसमें नुकसान रहेगा। अब सेम पोस्ट पर कोई कर्मचारी ज्वाइन कर रहा है मार्च में, 1 वर्ष का सीधा उसका गैप पड़ जाएगा और सैलरी में अलग, इंक्रीमेंट में अलग, तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान है। अभी हम लोग भी ये सोचते थे कि नहीं, अभी सितंबर में हम रेगुलर हो जाएंगे, अक्टूबर में रेगुलर हो जाएंगे, सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, पारिवारिक जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे या वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोगों के, कई महिला कर्मचारियों के फोन आते हैं कि सर हम बाहर फंसे हैं, इतने कम सैलरी में, बजट में गुजारा नहीं हो पा रहा है। कई पुरुष साथियों के कॉल आते हैं, कई बार हम यहाँ मिलने के लिए आए, अभी तक हमने बहुत ज्यादा संख्या बल नहीं बुलाया है, क्योंकि हम मर्यादा में रहकर अपना एक मर्यादा का परिचय दे रहे हैं और मर्यादा में रहकर ही हम उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जैसे पहले 8 साल की होता था, फिर 5 साल हुआ, तो धीरे धीरे कम आ रहा है, अच्छी बात है, कम आ रहा है। कल दिन को आप बोलेंगे 1 साल, फिर बोलेंगे नहीं 6 महीने, फिर बोले 5 महीने, मतलब फिर व्यवसाय खत्म हो जाएगी। तो एक समय निर्धारित किया, वो ये लगातार बढ़ रहा है। तो आप सरकार ये बोले कर्मचारी भी तो सहयोग करे हमें, संकट है, आर्थिक संकट है। जी, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा असमंजस में भी हूँ, लेकिन इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। एक्चुअल में सर वैसे कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए। जो लोग डायरेक्ट कमीशन से इतने वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद आ रहे हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तो ये पॉलिसी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। वैसे तो वहाँ डायरेक्ट, अब आप न्यायालय की बात देखें तो उन्होंने तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से यहाँ क्लियर कर दिया है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाए, तो वैसे तो नहीं होना चाहिए। चलो अगर रख भी दिया तो जो व्यक्ति जिस महीने में ज्वाइन कर रहा है उसे उस महीने में रेगुलर कर दिया जाए। चलो ये भी नहीं हुआ तो कम से कम वर्ष में जो 2 बार नियमित करने की व्यवस्था थी उसे तो ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। चलो अगर इस व्यवस्था में भी परिवर्तन करना है तो भविष्य के लिए परिवर्तन किया जाए ना। जो अनुबंध कर्मचारी पहले से अपना अनुबंध समय पूरा कर चुके हैं, 2 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और सडनली कोई इस तरह की नोटिफिकेशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्यों, और अनुबंध कर्मचारियों के साथ ही क्यों, आखिर हमारा दोष क्या है? क्या कोई आंदोलन की रूपरेखा कब तक मर्यादा में रह के काम होगा? जी, मर्यादा देखिए, हम तो प्रयास ये करते हैं कि मर्यादा में रहकर ही कार्य हो, लेकिन आपत्ति काले नास्ति मर्यादा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी, सभी संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई भी मतलब इस तरह से अशांति वाला माहौल नहीं, मर्यादा में रहकर क्या प्रदर्शन, लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा? जी,
बिल्कुल होगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम विधानसभा भी उनसे मिलने के लिए, अपनी मांग को उठाने के लिए जाएंगे, या सचिवालय में भी संख्या बल के साथ जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा, लेकिन इसके लिए अभी हमारी पूर्ण आशा है कि ऐसी नौबत ना आए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य आसानी से हो जाए, इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी प्रक्रिया को, नियमितीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए।